सोचें, आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि यूरोप की सबसे ताकतवर मलकाहों में से एक, वो औरत जिसने स्पेन के इत्तेहाद की बुनियाद रखी, कोलंबस का सफर स्पॉन्सर किया और एक अजीम सल्तनत की बुनियादों को मजबूत किया, इसने एक ऐसा हौलनाक ओहद किया जिसने उसके अपने दरबार को जहरीला बना दिया। कास्टील की मलका इजाबेला ने ऐसा वादा किया जिसने उसके सबसे निजी लिबास को गंदगी, खौफ और नफरत भरी सरगोशियों की एक अफसानवी अलामत बना दिया। क्या यह खौफनाक किस्सा सिर्फ कुरूने वस्ती का मुबालगा है, या वाकई स्पेन की सबसे मशहूर मलका ने करीब 10 साल तक अपना ज़ेरे लिबास तब्दील नहीं किया? हम दाखिल हो रहे हैं मलका इजाबेला की दुनिया में, कैथोलिक क्वीन, जिसकी मजहबी अकीदत को लोग ज़ाहिरी तौर पर सराहते रहे मगर उसके जिस्म को अंदर से खोखला करती रही। कास्टील के महल की गूंजती हुई दीवारों के दरमियान मलका इजाबेला मुअज़्ज़िज़ीन, पादरियों और जर्नेलों के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में अज़्म जल रहा था। रीकनकिस्ता, वो सदियों पर मुहीत जद्दोजहद जिसके जरिए मुसलमान हुक्मरानी से आइबेरिया को वापस लेना था, अपने आखिरी बाब में दाखिल हो चुकी थी। सिर्फ गरनाता बाकी रह गया था। उसी नाजुक लम्हे में इजाबेला ने कुंवारी मरियम की तस्वीर की तरफ हाथ उठाया और ऐसा अहद किया कि पूरा दरबार शशदर रह गया। वो अपनी ज़ेरे कमीज तब तक तब्दील नहीं करेंगी जब तक गरनाता फतह न हो जाए। एक सफ़ेद सादा लिबास जो जिस्म के सबसे करीब पहना जाता है, अब तकद्दुस की अलामत बन गया। दरबारियों ने इसे इबादत, आजिज़ी और खुदा की खुशनूदी के इजहार के तौर पर देखा। एक मलका खुदा के लिए कुर्बानी देती हुई, मगर वक्त बेरहमी के साथ बहता गया। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में गुम होने लगे, और फिर भी वही कपड़ा उसकी जिल्द से चिपका रहा। जिस्मानी तकलीफें, बीमारी, खूनरेजी, ज़िचकी, जंगी मुहम्मात, सब कुछ उसी अहद के साथ जुड़ा रहा। कोई हिम्मत ना करता कि इससे सवाल करे। मलिका के अहद को चैलेंज करना खुदा को चैलेंज करना था। महल के बंद दरवाजों के पीछे उसकी खादिमाएं सरगोशियों में खौफ जाहिर करती थी। गुस्ल के बगैर कपड़े के नीचे जख्म बनने लगे। हल्की सुर्खी सड़ते हुए जख्मों में बदल गई। बदबू जो पहले बहुत हल्की थी, अब छुपाना नामुमकिन हो गई। दरबारी मुलाकातों में नाक पर खुशबूदार कपड़े रखे बैठते। खादिमाएं खामोशी से काम करती, नजरें झुकाए, सांस रोके, लेकिन इजाबेला नहीं टूटी। जो वादा इबादत के तौर पर शुरू हुआ था, वक्त गुजरने के साथ एक तारीक जनून में बदलने लगा। उसकी नरमी कम होने लगी, सख्ती बढ़ती गई, फैसले तेज, कड़े और खौफनाक होते गए। जो अवाम के नज़दीक तकवा था, वो उसके करीब रहने वालों के लिए डरावनी तबाही थी। उसकी मर्जी लोहे की तरह सख्त, उसका ईमान सजा की शक्ल इख्तियार करता गया। उसका अहद उसके वजूद पर साया बनकर बैठ गया। जैसे वो गंदा कपड़ा उसकी जिन्स से चिपका था, इसी तरह ये नज़र उसकी रूह से चिपक गई और उसे अंदर से जहरीला करने लगी। उसकी बर्बादी आहिस्ता मगर बेरहम थी। उसका रंग जर्दो फेंका होने लगा, चाल सख्त होती गई। एक नागवार बू उसके जाने के बाद भी कमरे में रहती। उसके शाही लिबास के नीचे वो लेनिन कपड़ा सख्त खोल की तरह जम गया था, पसीने, खून और जिस्मानी रुतूबतों से चिमटा हुआ। तबीब मलिका को नाराज करने के खौफ से नर्म अल्फाज में तशखीस देते। गोश्त का फसाद, मिजाज का बिगड़ना, हरारत का ज्यादा होना। असल सच कहीं ज्यादा होलनाक था। कपड़े की रगड़ से पैदा होने वाले जख्म, उनमें जमी सड़न, बैक्टीरिया और कीड़े जो जिल्द और कपड़े के दरमियान घुस बैठे थे, और किसी को, हत्ता कि उसकी सबसे करीब खादिमाओं को भी, उस हौलनाकी की तरफ इशारा करने की इजाजत ना थी। खामोशी कानून बन गई थी। वो दरबार जो कभी मौसीकी, बहस और दानिश में डूबा रहता था, अब एक घटन ज़दा थिएटर बन चुका था, जहां सब सच्चाई से नजरें चुराते फिर रहे थे। वुज़रा जबरदस्ती मुस्कुराते,
खादिमाएं कांपते हाथों से काम निमटाती। दूर दराज ममालिक के सफीरों ने अपने खतूत में इस बदबू, इस माहौल और मलका की बिगड़ती सेहत का जिक्र तहय्युर से किया। मगर अज़ाबेला फिर भी हुकूमत करती रही। वो इजलास बुलाती, फरामीन जारी करती, दुआ करती रहती, जबकि उसका जिस्म जवाहिर और मखमल के नीचे गल रहा था। अब उसका अहद ही उसकी पहचान बन चुका था। एक ऐसी मलका जो एक जानिब मुक़द्दस समझी जाती थी और दूसरी जानिब अंदर ही अंदर तबाह हो रही थी। ऐसी हुक्मरान जिसकी इबादत ने खुद उसका जिस्म और रूह तबाह कर दी। जो अहद एक इबादती नीयत से शुरू हुआ था, वो जल्द ही जिस्म और रूह दोनों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। गुस्ल से महरूम कपड़े के नीचे अज़ाबेला का जिस्म गुलने लगा और उसका जहन, जो कभी तेज, मजबूत और काबिल तारीफ समझा जाता था, शदीद दबाव में मुड़ने झड़ने लगा। वो मलका जो कभी दानिश और तदबीर की अलामत थी, अब रफ्ता रफ्ता जुनून की तरफ फिसल रही थी। सबसे पहले उसका जिस्म जवाब देने लगा। चाल लरसती हुई, सांस हल्की, एक बीमार सा धुआं उसकी मौजूदगी के साथ चुपका रहता, ऐसा ताफुन जिसे खुशबुएं भी छुपा न पाती। उसकी खादमाएं हर सुबह इदराक करती थीं कि जल्द पर छूटी जलन अब सियाह भड़कते हुए जख्म बन चुकी है। जो लेनिन कभी सफेद था, अब सख्त खोल में बदल गया था। सालों के पसीने, रुतूबतों और खून से चुपका हुआ, फिर भी वो उसे उतारने नहीं देती थी। अहद ने पूरी तरह उसे निगल लिया था। तबीब आते, नर्म लहजे में बात करते, अपनी दहशत को छुपाते हुए। मिजाज में रुकावट, कपड़े के नीचे फसाद, खुदा की आजमाइश से जल्द मुतासिर, मगर हकीकत अल्फाज से कहीं ज्यादा होलनाक थी। जख्म कपड़े के नीचे फट चुके थे, पैप और खून तहों की शक्ल में जम गए थे। कपड़ा कई जगहों पर जल्द में पेवस्त हो चुका था। कीड़े और परजीवी गर्म नमी में घर बना चुके थे। कुछ दरबारी तो मुलाकात के दौरान बेहोश हो जाते, बाकी कपकपाते हाथों और पीले पड़ते चेहरों के साथ बाहर निकलते, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत ना करता कि कह सके कि ये कपड़ा बदलना जरूरी है। उसके अहद पर एतराज करना गोया खुदा पर एतराज था। यूं खामोशी ही सल्तनत की ढाल बन गई। जहां कभी मुनाजरे और जश्न होते थे, अब वही शाही हॉल एक ऐसा स्टेज बन गया था जहां सब सडन को नजरअंदाज करने का ड्रामा करते। गैर मुल्की सफरा अपने खुफिया खतूत में हकीकत लिखते कि मलका जिंदा होते हुए सड़ती हुई लाश लगती है, फिर भी उसकी हुकूमत नाकाबिले चैलेंज है। अज़ाबेला का जिस्मानी अजाब उसके जहन में रसने लगा। जहां पहले हिकमत थी, वहां अब बेमाना रसूमात की जिद थी। दुआएं मखसूस तरतीब से पढ़ी जाएं, चर्च की शम्वे गिनती के मुताबिक जलाई जाएं, कमरे की हर शय मखसूस जाविये पर रखी जाए। जरा सी बेतरतीबी गुस्से का तूफान बन जाती। उसकी इबादत अब जुनून बन चुकी थी। दरबारी लसते हुए उसके सामने खड़े होते। वुज़रा कई कई घंटे फैसलों के इंतजार में खड़े रहते, जबकि वो एक ही दुआ बार बार दोहराती रहती। उसका हुजरा बदबू और बखूर के धुएं से भरा रहता। उसका लिबास मुर्दा जिस्मों जैसी सड़ांध छोड़ता। जो खादमाएं बदबू बर्दाश्त न कर पाती, उन्हें बहाने बनाकर हटा दिया जाता। कमजोरी, तबीयत की नरमी, रूहानी आराम, असल में वो उसकी मौजूदगी में सांस तक न ले पाती थी। फ्रांसीसी सफीर ने लिखा कि मलका से मुलाकात के बाद वो कई दिन बीमार रहा, फिर भी अज़ाबेला ने कोई नरमी न दिखाई। उसके जहन में इसकी तकलीफ उस सल्तनत की पाकीज़गी थी। वरनाता की जंग, जो फैसला कुन और मुख्तसर होनी चाहिए थी, मलका के बिगड़ते जहन का इनकास बन गई। उसकी जिद की वजह से जंग तवील होती गई। गरनाता के हुक्मरानों के सुलह नामे वो शैतान के धोखे करार देकर मुस्तरद कर देती। वो चाहती थी गरनाता सिर्फ गिरे नहीं, टूटे, बहे, तड़पे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो खुद तड़प रही थी। वो महाज के करीब रहती। सिपाही उसके बारे में सरगोशियां करते
कि उसके जख्मों से काले लहू की बूंदें टपकती हैं, कि कपड़ों के नीचे कीड़े हरकत करते हैं, कि शायद वो मुकम्मल इंसान भी नहीं रही। अफसर उसके खेमे के करीब जाते हुए नाक पर खुशबूदार कपड़ा बांध लेते, लेकिन कोई मुखालिफत नहीं करता था। उसकी ताकत जिस्मानी कमजोरी के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और खौफनाक हो चुकी थी। कार्डिनल मेंडोजा ने खत लिखा, जो कभी भेजने की हिम्मत न हुई। उसने लिखा, वो मुकद्दस जुनून के शिकंजे में है, खुदा नहीं तकलीफ को पूज रही है। वो खत उसने खौफ के मारे जला दिए। महीने सालों में बदल गए, राशन खत्म होने लगा, सिपाही भूख, सर्दी और बीमारी से मरते गए, मगर मलका अपने अहद पर कायम रही। उसका अहद एक जीता जागता झंडा बन गया था, दुख, सख्ती और तकलीफ का मुकद्दस झंडा। बिलाखिर 1492 में गरनाता हथियार डाल गया, मगर फतह जख्मों से ज्यादा कुछ न थी। स्पेन थक चुका था, सिपाही टूट चुके थे और मलका खुद बीनाई और होश के किनारे खड़ी थी। फिर भी उसकी आंखों में ये फतह इसके दुख की तकदीस थी। जब स्पेन जश्न मना रहा था, महल के अंदर उसका हुजरा खौफ की वादी बन चुका था। सबसे ज्यादा अजियत उसकी खादमाओं ने झेली। मलका को तैयार करना मतलब था गले सड़े कपड़े को हाथ लगाना, जलती हुई जिल्द को छूना, ऐसी बदबू बर्दाश्त करना जो सांस रोक दे। कई खादमाओं के हाथों पर जख्म बन गए, कुछ के बाल झड़ गए, कुछ अजीब बुखारों में मुब्तला हो गईं। एक एक करके सब गायब हो गई। कोई सच नहीं कह सकता था। इसका अहद मुक़द्दस था, इसका दर्द इबादत करार दिया गया था। इसकी बीमारी से नफरत करना गोया खुदा की शान में गुस्ताखी थी। यूं पूरा महल खामोशी, खौफ और तअफ्फुन में डूबा रहा। पादरी दूर खड़े होकर दुआ देते, करीब जाने की हिम्मत किसी में ना थी। खादिम तेजी से बदलते रहते, चेहरे पीले, कदम लड़खड़ाते, यहां तक कि चूहे भी दीवारों में बेखौफ घूमते। तअफ्फुन उन्हें खींच लाता, मगर मलिका अटल खड़ी थी, यकीन के साथ। उसे लगता था कि इसका दर्द मुक़द्दस है। इसका दरबार एक ऐसी जगह बन चुका था जहां खामोशी, सड़न और रस्मात ही हुकूमत करती थी। आखिरकार गरनाता फतह हो गया। कास्टील और आरागोन के परचम अलहमरा की दीवारों पर ऐसे लहरा रहे थे जैसे फतूहात के फरिश्ते। पूरा स्पेन जश्न मना रहा था, लेकिन मलिका इज़ाबेला के निजी कमरों में एक और किस्म की फतह रकम हो रही थी, जुल्मत भरी, खौफनाक और अंदर से टूटी हुई। करीब 10 साल में पहली बार इसने इजाजत दी कि इसका वो अहद वाला ज़ेरे लिबास जो जिल्द से जुड़ चुका था, इसके जिस्म से अलग किया जाए। जो मंजर तबीबों ने देखा वो इंसानियत की बर्दाश्त से बाहर था। जो ही कपड़ा काटने की कोशिश की गई, इसके साथ जिल्द के टुकड़े भी उखड़ने लगे। वो कमीज सिर्फ जिस्म से चिमटी नहीं थी, वो इसका हिस्सा बन चुकी थी। कमरे में लोहे जैसी खून की बू फैल गई, जिसे जड़ी बूटियों की भाप भी छुपा ना सकी। तजुर्बाकार जर्राह भी पीछे हट गए। कपड़े के नीचे इज़ाबेला का जिस्म जंग का मैदान था। पीप से भरे जख्म, सियाह पड़ती हुई, मरती हुई जिल्द, उल्टे छलते हुए छाले जो छूने से खून बहाते, रानों और कोल्हों तक फैली हुई सख्त जलन, जिल्द की पूरी परतें उखड़ती हुई, अरसे दराज के पसीने, कीड़ों और सड़ती रतूबतों ने इसके जिस्म का दिफा तोड़ दिया था। फिर भी इज़ाबेला ने कोई चीख ना मारी, सिर्फ कांपते हाथ, हल्की सांस और एक ऐसा सकूत जो बताता था कि इसके लिए दर्द इबादत है। हफ्तों तक वो अवामी नजरों से गायब रही। कमरा बंद कर दिया गया। तबीब बुखार, अंदरूनी इन्फेक्शन और मौत से लड़ रहे थे, और बाहर हर अफवाह को यूं दबाया जाता, मलका रोजा रख रही है, वो इबादत में है, वो थकन से सेहतयाब हो रही है। मगर हकीकत में वो मौत के साथ कशमकश में थी। उसी नाजुक हालत में जब वो सीधे बैठ भी मुश्किल से पाती थी, इज़ाबेला ने हस्पानवी तारीख का सबसे जालिमाना फरमान जारी किया, यहूदियों की जबरी बेदखली। इल्हामरा फरमान। सदियों से बसने वाले खानदानों को कहा गया, या स्पेन छोड़ दो या अपने मजहब से हाथ धो लो। पूरे के पूरे कस्बे खाली हो गए। नौजायदा बच्चे, बूढ़े, आलिम, कारीगर, सबको चंद हफ्तों में दरवाजों से बाहर धकेल दिया गया।
मुकद्दस तौरातें चादरों में छुपाई गईं, घर छोड़े गए, नस्लों के मुस्तकबिल जला दिए गए। अज़ाबिला की नज़र में ये सल्तनत की पाकीज़गी थी। उसका ज़ाती दर्द अब कौमी पॉलिसी बन चुका था। जबरी बेदखली से लौटा हुआ माल बाद में कोलंबस की समंदरी महामात की माली मदद बना, वही महामात जिनसे स्पेन सल्तनत बना। ये सितम ज़रीफ़ी थी। स्पेन के सुनहरी मुस्तकबिल की बुनियाद एक मलका की सरती हुई नज़र पर रखी गई थी। अज़ाबिला का जुनून पूरे दरबार को आलूदा कर गया। जो अशराफिया कभी मखमल पहनते थे, अब नंगे पांव जख्मी एड़ियों के साथ चलते, खुद को चर्चों में जंजीरों और कोड़ों से मारते। दर्द इबादत बन गया था, खुशी दिखाना गुस्ताखी था, हंसना बेईमानी, पर सवाल उठाना गद्दारी। फनकारों ने खूबसूरती छोड़कर अजियत को मौजू बना लिया। दीवारों पर फरिश्ते नहीं, बल्कि तड़पते हुए वलियों की तस्वीरें थीं। मौसीकी मातमी आवाजों में बदल गई। उलमा मुल्क छोड़ गए। तबीब सच कहने की जुर्रत करते तो दबाया जाता। अज़ाबिला ने यह हुक्म नहीं दिया था, उन्हें देने की जरूरत ही न थी। हुकूमत हमेशा अपने बादशाह की नकल करती है। यूं स्पेन एक ऐसा मुल्क बन गया जहां दर्द इबादत और खामोशी बका का जरिया थी। अज़ाबिला 1504 में मर गई। वो औरत जिसने सल्तनत बनाई, समंदरों पार महम्मात को जन्म दिया। उसे संगे मरमर में दफन किया गया, खुशबूदार बखूर के साथ और मजहबी गीतों के साए में। मगर मौत ने एक अजीब खेल खेला। यादें नर्म हो गईं। मोरखों ने उसकी तारीकी छुपा दी, मुसव्विर ने जख्म मिटा दिए, मुजस्मा साजों ने उसका चेहरा जवान और पाक चेहरे में बदल दिया। शायरों ने उसे स्पेन की मां कह दिया। वो नजर जिसने तकरीबन उसकी जान ली, पाकीज़गी की अलामत बना दी गई। सच अकीदत के नीचे दफन कर दिया गया। मगर अफसाने में दरारें बाकी रहीं। उसकी बेटी जवाना महल में गश्त करती, सायों से बातें करती। कुछ कहते वो अपनी माँ का भूत देखती थी, कुछ कहते उसने माँ का जुनून विरासत में लिया। दुनिया ने उसे ख्वाना लालोका, पागल जवाना कहा। जुनून की विरासत जारी रही। वक्त गुजरने के बाद भी अज़ाबिला का साया नहीं मिटता। मोर्रिख कब्रें खोदते, खतूत पढ़ते, तिब्बी नोट छानते। इंसानियात के माहिर जले वतन कौमों का दुख पढ़ते। माहिरीन नफ्सियात इसकी वसवासी मजहबी जहनियत के रुझानात पर बहस करते। वबाई अमराज के मुहक्किक इसके दरबार की गलीज हालतों से फैलने वाली बीमारियों के रिकॉर्ड पाते हैं कि उसका ओहद इबादत से नफ्सियाती बीमारी और बीमारी से कौमी दहशत में बदल गया। उसने अपने जिस्म के साथ जो किया, खुदा के नाम पर उसे गुलने दिया, वो खौफनाक था। मगर जो उसने स्पेन के साथ किया वो कहीं बड़ा था। पूरी कौमें जलावतन, इल्म व दानिश का कत्ल, सकाफतें मिट गईं, खौफ को कानून बना दिया, दर्द को देवता बना दिया। उसका ओहद जाती था, लेकिन असरात नस्लों तक गए। अज़ाबिला थी मुकद्दस और सफाक दौरंदेश और तबाह कर कुर्बानी देने वाली और बर्बाद करने वाली। इसका नज़र वाला लिबास जो सदियों पहले मट्टी हो चुका, आज भी तारीख की खौफनाक निशानी है। इसलिए नहीं कि वो कपड़ा कितना गंदा था, बल्कि इसलिए कि वो क्या जाहिर करता था। जब अकीदा जुनून बन जाए, जब इबादत तबाही में बदल जाए, जब एक हुक्मरान का वसवसा पूरी सल्तनत की जंजीर बन जाए। इसका कपड़ा गुल गया, मगर उसकी याद नहीं। वो आज भी मौजूद है, खौफ, खामोशी और उन बर्बाद लोगों के साये में जो इसके जुनून के नीचे जिए थे।